एंगल ऑफ फ्रिक्शन और इसका रिलेशन किसके साथ में, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ में इसका रिलेशन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है इसे समझते हैं हम। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर आपकी एक बॉडी लगी हुई है, ये एक बॉडी इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। इस बॉडी पर दो फोर्सेस, एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg और mg को बैलेंस करता हुआ वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सरफेस के साथ हमेशा 90 बनाता है। अब आपने इसे खिसकाने के लिए, इसे चलाने के लिए आपने फोर्स लगाई, फोर्स आपने इस बॉडी पर अप्लाई की, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या है कि वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां काम करेगी दोनों की सरफेस की कांटेक्ट पर, ये बन गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लीजिए। पैरेललोग्राम लॉ से दोनों यहां ऐड कर रहे हैं, एक रिएक्शन दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और जो पैरेललोग्राम आपका बना, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ही एक्चुअली क्या होगा, रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आ गया। मैं इसको R नहीं लिखूंगा, इसको मैं S लिख रहा हूँ। R तो हमने नॉर्मल रिएक्शन के लिए यूज कर रखा पहले। अब देखिए ध्यान से दो वेक्टर, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। नॉर्मल रिएक्शन और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। इन दोनों के बीच जो भी एंगल होता है इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का किसके साथ बना हुआ, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के साथ बना हुआ एंगल। इस एंगल को हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। पहले लिख लेते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखते हैं, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड the resultant of normal reaction with force of friction. Angle between the normal reaction and the resultant of normal reaction with force of friction is called angle of friction, is called angle of friction. हाँ ड्रॉ कीजिए, फिर इसके बाद छोटी सी इसमें 2-3 लाइन की डेरिवेशन जैसी है, ड्रॉ कीजिए इसे। ये पॉइंट है O, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं P, इस पॉइंट को लिख देता हूं Q, और ये S क्या है, OQ की वैल्यू S है और OP की वैल्यू क्या है R, ठीक है। देखें इन ट्राइंगल OPQ बाय ट्राइंगल
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे बनेगा देखिए, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, OQ वेक्टर। OP वेक्टर क्या है R, PQ क्या है देखो, P से Q तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये जो PQ वेक्टर है ये एक्चुअली कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वेक्टर, इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर क्या है, OQ वेक्टर है S वेक्टर। ये ट्राइंगल लगाया है इसमें, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OP प्लस PQ इज इक्वल्स टू OQ, OP प्लस PQ इक्वल्स OQ। OP क्या चीज है, R वेक्टर, ये क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेक्टर, ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर S वेक्टर हो गया। S वेक्टर कौन सा है यहाँ, रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहीं पर आप tan थीटा लगा दो जरा, tan थीटा इसमें कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस QP अपॉन OP, QP अपॉन OP। QP क्या चीज है देखना जरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये, और OP की क्या चीज है, नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन इससे पहले ही आप पढ़ चुके हैं क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नॉर्मल रिएक्शन के साथ रेशियो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट। तो दोनों को आप उठा करके सेम कर दीजिए, तो tan थीटा इक्वल्स म्यू एस, आपका एक फॉर्मूला और आ गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए, विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और यहां से एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना फाइंड होगा, थीटा इक्वल्स tan इनवर्स म्यू एस, ठीक है। कीजिए इसे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जल्दी से कीजिए।